हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसएससी एग्जाम्स ट्रिक। आज हम करने वाले हैं बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर 1100 प्लस क्वेश्चन कलेक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जेराविक 7 क्या है? तो ये कृत्रिम हृदय है। पित्त होता है पीले और हरे रंग का क्षारीय द्रव। पित्त स्रावित होता है यकृत द्वारा। यकृत लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए। पित्त का पीएच मान होता है 7.7 होता है। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी कहलाता है। प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद है माल्टोज अंतिम उत्पाद है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग है पुष्पक्रम। कोशिका शब्द का निर्माण रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ है डीएनए है। कोशिका का अध्ययन है साइटोलॉजी। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। डीएनए की खोज किया था वाटसन और क्रिक ने किया था। डीएनए की इकाइयां हैं न्यूक्लियोटाइड्स। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की खोज की वेटिंग और वेस्ट ने की थी। इंसुलिन शरीर में बनती है अग्नाशय द्वारा बनती है। यीस्ट एक कवक है। हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने की थी। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि कैरोटीन के कारण इसका रंग नारंगी होता है। निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? सोडियम क्लोराइड की। गोलकृमि एक मानव परजीवी है जो क्षुद्रांत में पाया जाता है। टीनिया सोलियम फीताकृमि परजीवी के रूप में रहता है आंत में। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित रहते हैं? ग्लाइकोजन के रूप में। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है लैक्टोज। समसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिकाओं में। मानव नेत्र कार्य करता है उत्तल लेंस की तरह। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज है वाल्डेयर ने की थी। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या होती है 46 होती है या 23 जोड़ी। गुणसूत्रों का निर्माण होता है क्रोमेटिन नामक पदार्थ से। टमाटर में लाल रंग का कारण है लाइकोपीन। हल्दी में पीला रंग का कारण है कुरकुमिन। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अर्धसूत्री विभाजन होता है लिंगी जनन करने वाली कोशिकाओं में। मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है एमिलेस। खट्टे स्वाद के लिए कोशिका जिह्वा के किस भाग में होती है? पार्श्व। घेंघा गलगंड किसकी कमी से होता है? आयोडीन।
विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी 12 की एक घटक है? कोबाल्ट। ट्रिप्सिन का कार्य है प्रोटीनों को भंग करना। कार्बोहाइड्रेटों को प्राथमिक स्रोत है पौधे। इंसुलिन में मौजूद ट्रेस धातु होती है जस्ता की। स्कर्वी रोग किस अंग में होता है? चर्म। किस सब्जी से प्राप्त न हो सकने वाला विटामिन है? विटामिन डी। दूध को दही में स्कंदित करने वाला एंजाइम है रेनिन। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। डाई स्टेज एंजाइम का स्रोत है लार ग्रंथि। आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी है? 29। उस विटामिन का नाम जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता? विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन क्या है? माँ का दूध। डीएनए और आरएनए हैं न्यूक्लिकम। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग से होती है? सेरिब्रम से। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का होता है ऑक्सीकरण। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से। अंडाणु का निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड। कुपोषण होता है प्रोटीन की कमी के कारण। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरॉक्सिन की कमी से। आरएनए का मुख्य कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथ के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस। लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं आंसू। प्रोटीन बना होता है एमिनो अम्ल से। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है बाल क्षय मरासमस। रक्तोत्पत्ति कहाँ होती है? अस्थिमज्जा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। जोड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग पैदा हो जाता है? गाउट। एक सर्वदाता का ब्लड ग्रुप होता है ओ। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? पॉलीसाइथीमिया। वर्णांधता वाली आदमी को लाल रंग दिखाई देता है हरा। ईसीजी का प्रयोग किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? मस्तिष्क। हृदय की एक धड़कन में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। सार्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? AB।
रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन होता है विटामिन के। नवजात शिशु को BCG का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जन्म लेने के बाद तत्काल। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किया था CN बर्नार्ड ने। मानव त्वचा का रंग बदलता है मेलानिन के कारण। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथि? थक्के के जमने के कारण है आम्बिन। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन ले जाना। रक्तदाब मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। जब रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होता है तब कौन सा अंग काम नहीं कर रहा होता? वृक्क या किडनी? हृदय का काम है रुधिर को शरीर के विभिन्न अंगों में पंप करना। मानव हृदय बंद होता है हृदयावरण में। कालाजार ज्वर का संचरण होता है सिकता मक्खी को काटने से। मानव रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 70 से 80 बार। बायां महाधमनी चाप इनमें दिखाई देता है स्तनपायी में। महारंध्र जो एक द्वारक है कहाँ होता है? कपाल में। मलेरिया मादा एनाफिलिस से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने। मांसपेशी हो हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं? टेंडन। फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? रोम्बिन। साइनाइड विषाक्तता के कारण सैकड़ों सेकेंडों में मृत्यु हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट करता है। स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन सी होती है? मोनोसाइट। आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट में देखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।